चलिए जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। वैसे तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड रेबिट की, लेकिन आज भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता ही है हर मैच के पहले होती है। और कल से इंडियन टीम का कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप का। कल आयरलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला जाएगा न्यूयॉर्क के डॉसा क्रिकेट काउंटी में। और कल पहला दिन है, कल पहला मुकाबला होगा, तो एक टोन सेटिंग भी होगा वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम के हवाले से और ब्रॉडकास्टर के हवाले से भी। लेकिन आज कोई जो अहम सवाल थे, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज प्रैक्टिस भी था, आज ऑप्शनल था बाकायदा। कल ये हुआ था कि कल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन था। आज ये हुआ कि आज पहले प्रैक्टिस सेशन हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट थी आपको तो मिल गई, लेकिन प्रैक्टिस की अपडेट बाकी थी। और आज जो है वो प्रैक्टिस पहले हो गई, तो ये अच्छा हुआ कि प्रैक्टिस की भी अपडेट्स आपको बताएंगे आज की, कल के प्रैक्टिस की भी अपडेट्स बताएंगे और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अपडेट बताएंगे। पहले तो जो कल प्रैक्टिस हुई उसमें सारी टीम थी। कल ऑफिशियल प्रॉपर फुल फ्लेज वाला प्रैक्टिस सेशन था, जिसमें सारे खिलाड़ी आए थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा के तहत हार्दिक पांड्या और सारे सारे खिलाड़ी जो है वो वहां पर कल हमें देखने मिले। और हार्दिक पांड्या ने बाकायदा बहुत देर तक के जो है वो अच्छे खासे टाइम तक के गेंदबाजी कल रोहित शर्मा को की। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने मिला कि इंडियन टीम जो है वो कल रिबॉन्ड हो रही है, रीग्रुप हो रही है, एक धीरे धीरे, क्योंकि जो चीजें चल रही थी हार्दिक और रोहित के बीच में मुंबई इंडियंस के हवाले से भी और वो सारी चीजें थी। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि इंडियन टीम एक अपने लय में नजर आ रही है और सभी पूरी टीम का जो एक गोल है वो वर्ल्ड कप को जीतना है और वर्ल्ड कप के ऊपर ध्यान देना है। T20 वर्ल्ड कप ही होगा। और पिछले 2-3 साल से जो है वो हम हमारे हाथ निराशा ही लगी। 2021 दुबई वर्ल्ड कप, 2022 T20 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, 2023 ओडीआई अगर आप देख ले, जहाँ पर फाइनल में जाकर हमको अपने ही घर पे हार का सामना करना पड़ा। और कंटिन्यू चौथे साल में जो है वो ये T20 वर्ल्ड कप मतलब आईसीसी को ट्रॉफी आई है, जो इस साल तो एटलीस्ट हम लोग जीतने का ये करेंगे कि भाई एटलीस्ट अब तो जीत जाओ, क्योंकि बहुत हो गया। ठीक है। तो ये चीजें थी। अब इंडियन टीम के हवाले से कल प्रैक्टिस हुई, कल फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन थी। वहां पर विराट कोहली ने भी, कल पहला नेट सेशन था बाय द वे विराट कोहली का, क्योंकि वो जिस दिन आए थे वो 31 मई को आए। 1 तारीख को तो मैच किया, मतलब वार्म अप मैच था, वहां पर वो खेले नहीं क्योंकि जेट लैग और ये था। 2 तारीख को पूरी तरीके से ऑफ डे था, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों का पूरा प्रैक्टिस हो चुका था। बाकी सारे जो है वो रोज जब से वो पहुंचे थे तब से प्रैक्टिस कर रहे थे, ग्राउंड पर जा रहे थे। इस वजह से अब अकेले इंसान के लिए तो जाएंगे नहीं, इस वजह से 2 तारीख को नहीं किया है। लेकिन 3 तारीख को कल जो है वो कल पहला प्रैक्टिस सेशन उनका था। और विराट कोहली ने भी बहुत देर तक के प्रैक्टिस किया, बल्लेबाजी की, नेट्स में अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ नए, थोड़ा सा वो रिवर्स स्वीप और ये वो सारी उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। सूर्य कुमार यादव ने भी कल बल्लेबाजी की, गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से गेंदबाजी लाइन में की। कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद जो है वो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, सिराज, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, सब ने जो है वो कल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अपडेट्स तो आपको कल हमने दे दिए। आज क्या हुआ, आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, क्योंकि मैच डे -1 है और मैच के पहले दिन जो है वो पूरी टीम नहीं आती, ये आपको फैक्ट पता है। तकरीबन वो खिलाड़ी आते हैं जो ज्यादातर नहीं खेलते होते, क्योंकि उनको पता है कि यार कल खेलना है, तो वो एनर्जी जो है वो रिस्टोर करके रखते हैं। लेकिन हमने हर बार देखा है कि भले ही मैच हो, मतलब मैच का पहला दिन हो या कुछ भी हो, उसके पहले जो है वो ऋषभ पंत आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज ऋषभ पंत आए, अच्छा आज संजू सैमसन भी आए थे, आज रिंकू सिंह भी आए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 3 खिलाड़ी जो है वो, अक्षर पटेल आए थे, 3-4 खिलाड़ी जो कुछ है वो प्रैक्टिस सेशन में हमें आज नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोहित शर्मा की, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा ने की, लेकिन आज प्रैक्टिस नहीं की। वो बातचीत जो है वो जारी थी कप्तान, कोच, आपके हेड कोच विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच है, इन सब के साथ जो है वो थोड़ा सा कल की प्लानिंग और ये वो उसके ऊपर चीजें चल रही थी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा आए और रोहित शर्मा को पहला सवाल तो ये पूछा गया, मेन जो आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो ये कि कल भी जो है वो राहुल द्रविड़ को पूछा गया था कि ये आपका कोचिंग का क्या है, मतलब आगे आप करोगे नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, ये मेरा लास्ट है। तो ये पूछा गया रोहित शर्मा को कि 3-4 साल से जो है वो आपके साथ राहुल द्रविड़ जो है वो एक तरीके से ग्रुपिंग करके कोच है आपके साथ और ये वो। तो उन्होंने कहा यार देखो, ऐसा है 2007 में भी
2007 में तो पहले वो मेरे कप्तान थे, उसके बाद वो मेरे कोच बने और थोड़ा सा वो इमोशनल भी दिखे कि इतने साल से जो है वो हम लोग साथ में मतलब काम कर रहे हैं, ये वो तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि इट्स बिन अ ग्रेट टाइम विद राहुल भाई। लेकिन यार देखो, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल होने वाली चीज में ये किसी के लिए जो है वो रुकता नहीं है, क्रिकेट किसी के लिए रुकता नहीं है। आज कोई और है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, लेकिन क्रिकेट रुकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशंस के हवाले से पूछा गया कि जी कंडीशंस ऐसे है कि धीमे, और वो जो सवाल जो 2 मई को उनको पूछा गया था कि स्टार स्पिनर के हवाले से उन्होंने कहा था कि यार देखो ऐसा है, मैं ना पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न्यूयॉर्क में मैच के पहले पहले मैच के पहले तब बताऊंगा। तो आज उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार देखो आप लोग तो देख ही रहा, वैसे उन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं देखे, उन्होंने कहा यार देखो मैंने ज्यादा मैचेस तो नहीं देखे, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मुझे पता चला, जितना मैं यहाँ पर खेला हूँ, कंडीशंस ऐसी है कि बहुत ज्यादा स्लो, आउटफील्ड भी बहुत ज्यादा स्लो है, और ऐसे विकेटों पे अगर शिवम दुबे डालेंगे, ऐसे विकेटों पे अगर आपके स्पिनर्स ज्यादा होंगे जो स्लो गति देते हैं गेंदबाजों को, थोड़ा सा बॉल ग्रिप भी करता है, वहां पर बल्लेबाजों को जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है सामने वाले बल्लेबाजों को। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पिन ट्रैक्स यहाँ पर थी, बॉल फंस के आने वाली चीज थी, और धीमा गेंद आता था, आउटफील्ड भी ज्यादा स्लो है, इस वजह से हमने जो है वो 4 स्पिनर लेने आने का प्रेफरेंस किया है। हाँ, लेकिन 11 में उन्होंने ये कहा कि यार देखो 11 ना हम लोग कल ही डिसाइड करेंगे, और ये भी उन्होंने कहा कि लगभग हमारी भी 11 जो है वो डन है, डिसाइडेड है, जो कल राहुल द्रविड़ ने भी कही थी कि जी 10 मतलब 10 मेंबर एटलीस्ट जो है वो हमारे सेट है। और फिर हमने जो भी बात की थी कि 11वां वही होगा, एक एक्स्ट्रा स्पिनर या तो एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज वहीं पर जो है वो पेंच वहां पर दिखाई देगा। और वही उन्होंने कहा, मैचेस के हवाले से भी उनको पूछा गया कि नमीबिया और ये टीम जो है वो अच्छा करते आ रही है, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, आयरलैंड भले ही हम लोग मतलब आयरलैंड को पिछले हम लोग कई सालों से खेल रहे हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, 11 में भी उन्होंने अच्छी फाइट हमें दी थी, 2011 अगर ओडिया आपको याद होगा वहां पर भी अच्छी फाइट दी थी, और वो कंसिस्टेंटली अच्छा करते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है वो उनको इतने आसानी से नहीं लेंगे, उनको अच्छी तरीके से ही लेंगे, मतलब एक अच्छे कॉम्पिटिटर के तौर पर हम लोग जो है वो उनको ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे लिए जी केक वॉक है। कल राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि हम लोग जो है वो कोई भी टीम को हल्के में नहीं लेंगे, हम लोग जो है वो आगे वाली टीम को सम्मान देकर ये सोचेंगे कि यार ये भी जीतने आई है, ये भी हमारी अच्छी कॉम्पिटिटर है। बाकी 11 के हवाले से एक और ये भी चीज है कि जी ऋषभ पंत खेलेंगे या संजू सैमसन खेलेंगे, उन्होंने कहा कि देखो दोनों ने जैसे हाँ उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऐसा नहीं है कि जो हमने आईपीएल में देखा कि T20 में आओ तगड़े रन बनाओ 200 250, ऐसा वाला नहीं होगा। रोहित शर्मा ने कहा है ये T20 वर्ल्ड कप ऐसा है, ये फॉर्मेट मतलब भले T20 का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस ओडीआई जैसी नजर आ रही है, जो यहाँ पर आप आओगे, थोड़ा सा वक्त लोगे, और क्या कहते हैं उसको कि मतलब थोड़ा सा एक्लेमेटाइज करोगे, और विकेट को जांचोगे परखोगे किस तरीके से विकेट बिहेव कर रहा है। नहीं तो अनुमान हम लोग देखते हैं क्या T20 में पाटा ट्रैक रहता है, बल्लेबाजी के लिए एकदम सुनला रहता है, बल्लेबाजी के लिए एकदम आसान होता है, तो उतना जो है उन्होंने कहा कि यार इतना आसान नहीं होने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप में। यहाँ पर ना थोड़ा सा ओडीआई के हिसाब से जहाँ पर आप पहले आते हो, थोड़ा सा वक्त लेते हो, उसके बाद जो है वो पिच को आप सोचते हो, एनालाइज करते हो कि किस तरीके से यहाँ पर खेलना है, वो बाउंस, वो स्पिन, वो थोड़ा सा लो रहना गेंद का, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि इतना आसान है वर्ल्ड कप होने नहीं वाला जितना आप लोग सोच रहे हो। T20 के हिसाब से ये नहीं होगा जो टिपिकल T20 होता है कि आप जैसे आईपीएल में हमने देखा अभी कि आओ रन बनाओ 200 250 287 भी रन कभी बन रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं होने वाला, और ये फैक्ट है, ठीक है। जो पिछले 2-3 मुकाबले हुए हैं वो लो स्कोरिंग ही हुआ। आज अफगानिस्तान और युगांडा के बीच में भी जो हुआ वो भले ही देखो युगांडा तो मतलब वन साइडेड, यार अफगानिस्तान का नेट रन रेट +6 पॉइंट में चले गया है, +6 पॉइंट, ठीक है। +1 +2 बहुत होता है, +6.55 का नेट रन रेट, 58 रन पे जो है वो युगांडा को ऑल आउट किया है अफगानिस्तान ने, पर 125 रन की बड़ी जीत हासिल की है। 125 रन की बड़ी जीत कम नहीं होता, 125 रन के लिए जीत, जो नेट रन रेट जो है वो उनका पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई कितना भी खराब खेलो वो निगेटिव में तो अब नहीं आएंगे, वो पॉजिटिव में उनका नेट रन रेट है। अगर उन्होंने एक बड़ा मुकाबला जीत लिया तो भाई साहब वो सुपर 8 में भी आ सकती है, और आई वोंट बी सरप्राइज अगर अफगानिस्तान आपको सुपर 8 में भी नजर आए।
तो ये चीजें है, उस हवाले से पूछा गया कि ये मतलब स्लो ट्रैक्स और ये वो, उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है, खेलना तो पड़ेगा, क्रिकेट खेलने आए हम यहाँ पर जो है मजाक करने नहीं आए। और हम लोग जो है वो इस चीज, कल भी राहुल द्रविड़ ने कहा था कि हम लोग जो है वो किसी चीज की यहाँ पर तनकीद नहीं करेंगे या फिर हमें जी ये नहीं मिला, हम वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो हम लोग किसी भी चीज की जो है वो यहाँ पर कहते हैं ना तकरार नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा। तो ये चीजें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। देखो हकीकत है 11 आपको कल ही पता चलेगी, कल 8 बजे इंडियन टाइम के अनुसार शाम को 8 बजे मुकाबला होगा, मतलब टिपिकल जो इंडियन टाइम है T20 का, उसी हिसाब से मुकाबला शुरू होगा इंडिया में। और वही 7:30 बजे टॉस होगा, वहां पर 11 जो है वो आपको पता चलेगी। बाकी जो क्या 11 हो सकते हैं हमारे हिसाब से, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग आपको कल भी बताएंगे। आफ्टरनून में हम लोग उसका सेशन करेंगे, क्योंकि मुकाबला रात को होगा, तो उसके पहले भी एक प्रीव्यू सेशन आपके साथ जरूर करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट्स थी, और आज की आपके जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसकी अपडेट्स थी। आपको करना ही है लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बेल दबानी है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपकी 11 क्या होगी, आप क्या सोच रहे हैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, आपका क्या टेक है, वो भी आप जरूर बताएं।